खुसरूपुर में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने मिलकर ज्योतिराव फूले के जन्मदिवस के मौके पर गनीचक सामुदायिक चबूतरे पर लालू प्रसाद यादव के परिवर्तन संवाद कार्यक्रम को आयोजित किया। कार्यक्रम का संचालन राम जतन यादव ने किया, जबकि अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष अरुण यादव ने किया। वक्ताओं और कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर सबसे पहले ज्योतिराव फूले के चित्र पर माल्यार्पण किया एवं बारी बारी से पुष्प अर्पित कर उनके पद चिन्हों पर चलने की बातें कही। वक्ताओं ने अस्वस्थ चल रहे श्री लालू यादव को जल्द स्वस्थ होने की कामना किया एवं उनके जीवन चरित्र और शासन काल में हुए बिहार राज्य के विकासों पर प्रकाश डाला है। वक्ताओं ने कहा, श्री लालू यादव ज्योतिराव फूले के जीवन चरित्र से काफी प्रभावित थे, इसलिए ज्योतिराव फूले के जन्म दिवस के मौके पर लालू प्रसाद यादव परिवर्तन संवाद कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को भी श्री लालू यादव के बतौर मुख्यमंत्री काल में किए गए बिहार के विकास एवं सामाजिक उत्थान को उजागर किया गया। अवसर पर मीरा यादव, राष्ट्रीय परिषद सदस्य कौशलेंद्र यादव, दिलीप कुमार, बिजली बौद्ध, अजीत यादव, कौशल यादव एवं विजय कुमार शामिल थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज डेस्क बिहार और अभी हम हैं गनीचक सड़क मार्ग पर शिव मंदिर के प्रांगण में और यहाँ लालू संवाद परिवर्तन कार्यक्रम आहूत की गई है, जिसमें राजद के तमाम कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का क्या कुछ उद्देश्य है। अभी हमारे बीच प्रखंड अध्यक्ष अरुण यादव जी मौजूद हैं और अरुण यादव जी से हम बात करेंगे। अरुण यादव जी, बताएं कि आज का जो ये परिवर्तन संवाद कार्यक्रम है, क्या कुछ संदेश और मैसेज देना चाहते हैं, बताएं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम बाबा साहेब ज्योतिराव फूले, जो देश के बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर आज हम लोग लालू प्रसाद यादव परिवर्तन संवाद का आयोजन किए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि वर्तमान परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव ने समाज के शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अक़लियत लोगों के लिए जो काम किए हैं, उनके द्वारा जो संघर्ष किया गया है, उनके संघर्षों को जन जन तक पहुंचाना और साथ ही आगामी विधानसभा 2025 में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो जन समुदाय के लिए जो योजनाएं लाए हैं, जैसे माँ बहन मान सम्मान योजना, जो प्रति महीना 2500 रुपये महिलाओं को देने की बात की गई है। उनकी सरकार आने पर, यानी राजद की सरकार आने पर 200 यूनिट तक बिजली फ्री की बात है, रोजगार देने की बात है। इन योजनाओं को, वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 2500, जितने भी जिस तरह का वृद्धा पेंशन हो, चाहे वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, ये तमाम पेंशनों को 400 से बढ़ाकर 1000 करने का जो उनका निर्णय है, इन सभी चीज़ों को जनता तक पहुंचाने का और अपने कार्यकर्ताओं को बताने के लिए इस आयोजन किया गया है कि गांव घर में जाइए, माँ बहन से मिलिए, मजदूर किसान से मिलिए, बिजली उपभोक्ता से मिलिए कि आने वाले समय में आपको सरकार जब परिवर्तन होगा बिहार में तो क्या क्या सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इन्हीं चंद सवालों को लेकर आज का इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आज हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का परिवर्तन संवाद
आयोजन किए हैं। इस संवाद के द्वारा यह बताना चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद ने जो 30 वर्षों में पूरे बिहार में जो काम किया है, साहस और हिम्मत के बल से किया है, उसको ही बताना हम चाहते हैं कि आज के 30 वर्ष पहले जो गरीब गुरबे थे, अनुसूचित जनजाति थे, दलित महादलित थे, पिछड़ा थे, अति पिछड़ा थे, वो कहाँ थे और आज उसको कहाँ उठा के लाए। और आज इसी बात को लेकर के जो हमारी योजना चली है, खास करके हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया है कई योजनाओं को और उसको कार्यान्वित करने की बात किया है, यह लालू प्रसाद जी का ही देन है। और यह उन्हीं के देख रेख में पूरे बिहार में जो नई सरकार आना है, बनना है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, उसके लिए आज यह संवाद का आयोजन किया गया है। और इस संवाद के द्वारा ही हम यह संवाद देना चाहते हैं कि आने वाला दिन आपका होगा, खुशहाली का दिन आएगा, सबको सुख सुविधा मिलेगा। मैं राम जतन यादव। ज्योतिबा राव फूले जो महान समाज सुधारक हम लोगों के समाज में पैदा हुए और सारे बहुजनों के गोलबंद करने का काम उन्होंने किया और उन्हीं के रास्ता का राही आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिस तरह से समाज को गोलबंद कर करके बहुजनों को आगे बढ़ाने का काम किया, तो उन्हीं के जन्मदिन ज्योतिबा राव फूले जी के ही जन्मदिन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और जिस तरह से आज देश, समाज और संविधान मनुवादी ताकतों से धू धू करके जल रहा है और समाज के बचाने का प्रयास हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी बीमारी हालत में भी, हॉस्पिटल में पढ़कर भी, जेल में सड़ कर के भी जिस तरह से उन्होंने लड़ने का काम कर रहा है और मनुवादी ताकतों ने उसको जिस तरह से जेल में जलालत की जिंदगी जिलाने का प्रयास कर रहा है और इस देश को जुल्मिस्तान बनाने का जो प्रयास है, तो पुनः हम लोग इस देश को जुल्मिस्तान के हाथों से भारत ही रहने दिया जाए, इसी के तहत हम लोग यहाँ पर लालू जी का परिवर्तन जो संवाद था उन्हीं को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं इस देश को एक संदेश देना चाहती हूँ कि देश में जिस तरह से आधी आबादी को किस तरह से गुमराह करके आज तक देश के 77 साल बाद भी जो महिलाओं का 33% जो असंवैधानिक बिल लाया गया है, ये देश के लिए शमशान और कब्रिस्तान बनाने वाला जो कानून है, इस कानून के खिलाफ महिलाओं को मैं गोलबंद करने के लिए भी ये संवाद को देख रहे हैं। क्योंकि बिहार में सबसे पहला व्यक्ति है जो ज्योतिबा फूले के रास्ता पर चलकर प्रथम महिला मुख्यमंत्री देने का काम और प्रथम महिला भगवतिया देवी जैसी को संसद भेजने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप लोग अब इस देश को, हालात को समझते हुए यदि इस बिहार में जो 2025 का चुनाव है उसमें यदि एकत्रित नहीं होते हैं तो अब देश का बहुजन बचने वाला नहीं है। क्योंकि यह बिहार का चुनाव आखिरी चुनाव होगा, जैसा कि आज देश में मनुवादी ताकत हावी है और जिस तरह से यहाँ के जड़ जंगल जमीन को जो छीने हुए है ये है और जितना भी बच रहा है वो जमीन छीनने का प्रयास चल रहा है। और एक नारा भी चल रहा है जो सुनने के लिए हमें मिला है कि आहर पर पैन सरकार का और बकिए जमीन भूमिहार का। तो ये सिस्टम कब तक चलेगा? जिस राज्य में जगदेव बाबू ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो उनकी हत्या कर दी गई और उन्हीं के आदर्श, उन्हीं के रास्ता के राही आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया है। तो हम तमाम 90% के लोगों से आगाह कर रही हूँ कि आप लोग गोलबंद हो जाइए, क्योंकि संविधान है वो बहुजन का जान है और मनु विधान है वो बहुजन के शोषण का विधान है। इसलिए संविधान को खत्म नहीं होने दें, संविधान के लिए हम लोग लड़ने के लिए एकजुट हो जाएं और 2025 में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार में स्थापित करें, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा काम जातीय जनगणना करवाना और जातीय जनगणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया है। इसलिए इनसे बड़ा कोई चेहरा बिहार में नहीं, देश में नहीं दिखता है और उनके नेतृत्व में हमारे सारे लोग गोलबंद होकर के 2025 के चुनाव को जीतेंगे और इनको मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करेंगे। इन्हीं सब को लेकर के हम लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा नाम मीरा यादव, राष्ट्रीय परिषद सदस्य राजद। धन्यवाद।